नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एम स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजी व्यापम प्री डीएलएड एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो रीजनिंग आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने सादृश्यता का आपको कॉन्सेप्ट बताया था, प्लस एक दो क्वेश्चन कराया था कि किस प्रकार से सादृश्यता का क्वेश्चन आता है। इस वीडियो में मैं आपको 7 क्वेश्चन कराऊंगा और इन 7 क्वेश्चन से ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में सादृश्यता का प्रश्न दिखता है तो आप उनको कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो शब्द वाला, एक तो अल्फाबेट वाला, ठीक है, और एक तो नंबर वाला। तो मैंने शब्द वाला 2 क्वेश्चन लिया है, अल्फाबेट वाला 2 क्वेश्चन लिया है और नंबर वाला 3 क्वेश्चन लिया है। इन 7 क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि सादृश्यता को कैसे बनाया जाता है। देखो क्या लिखा है, मंगल, उसके बाद ग्रह, चंद्रमा, और ये शब्द हमको ढूंढना है कि क्या आएगा। तो अप्रोच हमको क्या लगाना है, जैसे कि मैंने बताया था, हमेशा ये पहले और दूसरे में संबंध खोजना है कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो देखो, मंगल एक क्या है, ग्रह है, ठीक है, मंगल एक क्या है, ग्रह है। तो उसी प्रकार चंद्रमा क्या हो सकता है। अब ऑप्शन देख लेना क्या क्या दिया है। क्या चंद्रमा सौर प्रणाली है? नहीं। क्या चंद्रमा एक उपग्रह है? बिल्कुल, चंद्रमा एक क्या है, उपग्रह है। जिस प्रकार मंगल ग्रह है उसी प्रकार चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। सिंपल सा आंसर मिल गया। दूसरा, अध्यापक यानी कि टीचर, उसके बाद श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद दिया है लकड़हारा। तो अप्रोच देखो क्या लगाना है, इन दोनों में आप संबंध देखो। अध्यापक और श्याम पट का क्या संबंध है भैया, अध्यापक श्याम पट के माध्यम से पढ़ाता है। तो उसी प्रकार लकड़हारा किससे काम करता है, अध्यापक श्याम पट से काम करता है। तो लकड़हारा किससे काम करता है, क्या बंदूक से काम करता है? नहीं। क्या हथौड़ा से काम करता है? नहीं। क्या कुल्हाड़ी से काम करता है? बिल्कुल, लकड़हारा कुल्हाड़ी से काम करता है, तलवार से तो करेगा नहीं। तो इस प्रकार शब्द वाले क्वेश्चन को दोनों में संबंध खोजना है और उसी प्रकार का संबंध इन दोनों में खोजना है, तो आपका शब्द वाला बन जाएगा। सेम चीज अल्फाबेट पे करना है। क्या दिया है, JMD, फिर I, फिर OLC, फिर हमको नेक्स्ट वर्ड ढूंढना है। तो अल्फाबेट का मैंने बताया था आपको, A से लेके Z तक आपको नंबरिंग याद रखना पड़ेगा कि A जो है पहले नंबर पे आता है, B दूसरे नंबर पे आता है और C तीसरे नंबर पे। तो इसी प्रकार आपको A से लेके Z तक नंबरिंग याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। J आता है 10 पे, M आता है 13 पे, D आता है 4 पे, I आता है 9 पे, O कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे, ठीक है, L कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे, C कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, और ये हमको खोजना है। तो देखो, इसमें 3 लेटर दिया है, इसमें 1 लेटर दिया है, ठीक है। आप अप्रोच इस पे लगा नहीं पाओगे कि कितना माइनस करे कितना प्लस करे। तो सिंपल से क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है। तो 10 और 13 कितना हो गया, 23 हो गया, और 23 और 4 कितना हो गया, 27। अब देखो 27 और 9 का क्या संबंध है, 3 का गुणा करोगे तो 27 मिलेगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। सेम अप्रोच इसमें लगा के देखते हैं, अगर आंसर निकला तो 15 12 कितना हो गया, 27, 27 और 3 कितना हो गया, 30। तो अब किसका पहाड़ा पढ़ने पर हमको 3 बार में 30 मिलेगा। तो अगर यहाँ पे 10 होगा तो 10 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो 30 मिल जाएगा। और 10वें नंबर पे कौन आता है, J। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर J आएगा तो बिल्कुल पैटर्न को पूरा कर देगा, सादृश्यता पूर्ण हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे J दिया है और ऑप्शन डी में J दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप नंबरिंग करके अप्रोच लगा सकते हो। उसके बाद इसको देखते हैं, G कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, I कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, K कितने नंबर पे, 11 नंबर पे, D कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, F 6, H 8, P 16, R 18, T 20, और ये हमको ढूंढना है। देखो प्रश्न में ही दिख रहा है, 7, 2 गैप है 9, 9 के बाद 2 गैप है 11, इधर 4, 2 गैप है 6, 6 के बाद 8, इधर 16, 18, 20, 2 2 का गैप है। लेकिन ऐसा अप्रोच नहीं लगाना है हमको क्या है, ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों में संबंध देखना है। तो देखो एक एक करके, जैसे इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो G का संबंध D में देखो, I का संबंध F में देखो,
और k का संबंध h में देखो, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो 7 और 4 दोनों में क्या संबंध है? अगर 7 में हम -3 घटाएंगे, 7 में -3 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, 9 में -3 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, 11 में -3 घटाएंगे तो 8 मिलेगा। तो यहाँ पे -3 घटा रहे हैं, सेम चीज इसमें कर दो, 16 में 3 घटा दो तो कितना मिलेगा? 13 मिलेगा, 18 में 3 घटाओगे तो 15 मिलेगा, 20 में 3 घटाओगे तो 17 मिलेगा। और 13 नंबर पे कौन आता है? m आता है, ठीक। 15 नंबर पे क्या आता है? o आता है। 17 नंबर पे क्या आता है? q। तो MOQ देखो कहीं पे दिया है MQ है, ये तो नहीं है, MOQ ये b नंबर का। तो इस प्रकार अगर आपको अल्फाबेट वाला दिखे तो सबसे पहले नंबरिंग कर दो, और ये पहला और ये दूसरा दोनों में संबंध देखो, माइनस हो रहा है तो माइनस करो, प्लस हो रहा है तो प्लस करो, तो और आंसर आपका निकल जाएगा। तो ये हो गया अल्फाबेट वाला। उसके बाद क्या है? नंबर वाला, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा वो हो गया है तो ऊपर का हम मिटा देते हैं। ठीक है, यहां पे नंबर वाला देखते हैं हम लोग। यहां पे क्या है? 16, ठीक, उसके बाद 40, फिर 18, फिर हमको खोज रहा है। देखो इसमें आपको क्या बोलते हैं, नंबर वाले में एक तो वर्ग याद रखना पड़ेगा, एक तो घन याद रखना पड़ेगा, एक भाज्य संख्या क्या होता है, एक अभाज्य संख्या क्या होता है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा। अब देखो 16 और 40, 16 से 40 कैसे आ सकता है? एक तो 16 दूनी 32 प्लस 8, ठीक, 16 दूनी 32 प्लस 8 करेंगे 40 आ जाएगा। सेम अप्रोच इधर लगा के देखते हैं, 18 दूनी 36, इधर 8 जोड़े हैं तो इधर भी 8 जोड़ेंगे, तो 36 8 44। क्या 44 दिया है इसमें? नहीं दिया है, तो ये अप्रोच नहीं लगेगा। दूसरा अप्रोच लगा के देखते हैं। एक तो 2.5 का गुणा करके देखते हैं, ठीक है। तो 16 का गुणा अगर 2.5 से करेंगे तो 16 दूनी 32 और आधा क्या हो जाएगा? 40, तो 40 आ रहा है। इसी प्रकार इसमें करेंगे कि 18 का गुणा 2.5 से करके देखते हैं, तो 18 दूनी 36 और 9 45, इसमें 45 आ रहा है। तो क्या ऑप्शन में 45 दिया है? बिल्कुल ऑप्शन में 45 दिया हुआ है। इस प्रकार आपको अप्रोच लगाना है। मान लो अगर आप 2.5 का गुणा नहीं करते हो, दूसरा अप्रोच लगाते हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट सीधा 5 का भी गुणा कर सकते हो, 16 पंचे 80, और 80 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। उसी प्रकार इसमें कर सकते हो, 18 का गुणा 5 से कर दो, 18 पंचे 90, फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो भी कितना मिलेगा? 45 मिलेगा। जो आपको सरल लगे, जैसा आप लगा रहे हो अप्रोच, अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो बिल्कुल वो सही है। उसके बाद इधर देखो 7 के बाद 11 के बाद 31। अब 7 और 11 में क्या संबंध है? 7 में 4 जोड़े हैं तो 11, इधर 31 में 4 जोड़ोगे 35, तो क्या यहाँ पे 35 दिया हुआ नहीं दिया है? तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है। इस अभी मैंने क्या बताया आपको, नंबरिंग याद रखने के लिए एक तो वर्ग याद रखना पड़ेगा, एक तो घन याद रखना पड़ेगा, एक भाज्य और एक अभाज्य। तो ये जो क्वेश्चन है वो अभाज्य है। 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 7 के बाद कौन सा भाज्य संख्या आ रहा है? 11, और ये 31 भी क्या है? अभाज्य है। तो 31 के बाद अभाज्य संख्या कौन सा आता है? तो 31 के बाद अभाज्य संख्या 37 आता है, ठीक है। 31 के बाद कौन सा भाज्य संख्या आता है? 37, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। उसके बाद इसको देखते हैं, 11 है 110 है 13, तो सिंपल देखते हैं, 11 दहम 110, तो 13 दहम 130। क्या ऑप्शन में 130 दिया है? नहीं दिया है, तो ये भी इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है। अब ये क्वेश्चन बनेगा वर्ग से। हमेशा याद रखना, नंबरिंग में एक तो वर्ग निकाल के देखो, एक तो घन निकाल के देखो, नहीं बन रहा है तो भाज्य अभाज्य में देखो। आपको 4 से 5 अप्रोच लगाना पड़ेगा, तो किसी न किसी से आपका आंसर निकल जाएगा। तो 11 में 11
121, 11 का वर्ग क्या होता है 121। अब जितना का वर्ग निकाले हैं उसी से माइनस कर दे, तो 121 में अगर हम 11 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। उसी प्रकार 13 का वर्ग निकाल के देखते हैं, 13 का वर्ग कितना होता है 169। अब 169 में 13 घटा के देखते हैं तो 9 में से 3 गया, 6 बच गया, ठीक है, 6 में से 1 गया, 5 बच गया, 1 का 1, तो क्या 156 दिया हुआ है, बिल्कुल 156 दिया हुआ है। तो बेसिक लास्ट सार बता देता हूं मैं, ये तो शब्द वाला है, आपको थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज रखना पड़ेगा। जैसे हमको पता था कि मंगल एक ग्रह है, चंद्रमा क्या है उपग्रह है, तो ये शब्द वाला आपका नॉलेज से बनेगा। अल्फाबेट को अगर आपको बनाना है तो आपको ए से लेके जेड तक नंबरिंग याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा। और अगर आपको नंबर वाला बनाना है तो आपको वर्ग, घन, भाज्य, अभाज्य, प्राकृत संख्या, ये सब पूर्ण संख्या, ये सब अगर आपको पता है तो आपको नंबरिंग वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा। आपको 2-3 अप्रोच लगाओगे तो बिल्कुल आपका आंसर निकल आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जो रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं डीएलएड या बीएड के लिए। एमआर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।